दोस्तों नमस्कार। वन इंडिया न्यूज़ मध्य प्रदेश में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम एक खास चर्चा के लिए सतना के एक नामी प्रतिष्ठित व्यापारी और समाज सेवी आदरणीय महेश मल्लिक जी से मुलाकात कर रहे हैं। उनसे जानेंगे सतना की समस्याओं के बारे में, उनके व्यापार के बारे में और सतना के विकास की विभिन्न समस्याओं के बारे में। तो आइए हम स्वागत करते हैं। महेश भैया, आपका वन इंडिया न्यूज़ में स्वागत है। धन्यवाद सर। हम चाहेंगे कि सबको आप पहले अपना परिचय बताएं, आपका पारिवारिक परिचय, पृष्ठभूमि कुछ। सर, मेरा नाम महेश मलिक, काके मलिक के नाम से लोग जानते हैं मुझे। और पारिवारिक परिचय तो ये है कि हमारी 3 पीढ़ी पहले सन 47 में जब अखंड भारत का बंटवारा हुआ तो हमारे पूर्वज पाकिस्तान में रहते थे और उस समय बंटवारे के समय हमारे पूर्वज पलायन करके आए। हम लोग तो यहीं सतना की ही पैदाइश है अपनी, यहीं पढ़े लिखे बड़े हुए, यहीं पूरा व्यापार अपन ने किया। आज पूरा बिजनेस, पूरा व्यापार सब अपन को सतना की ही देन है। और उस समय अखंड भारत था, जिस समय हमारे पूर्वज आए, रातों रात पूरा घर द्वार हर चीज़ छोड़ के वहाँ से निकलना पड़ा और यहाँ पे शून्य से उन्होंने अपनी कहानी चालू किया। आज हमारे बुजुर्गों का आशीर्वाद है कि उन्हीं की कृपा से हम लोगों का शहर में नाम, व्यापार, व्यवसाय, प्रतिष्ठा, इज्जत सब हमारे पूर्वजों की है। सतना में आप इतने सालों से हैं, सतना के विकास और यहाँ की समस्याओं के बारे में भी आप काफ़ी वाकिफ़ हैं, क्योंकि हर फील्ड में आपका आना जाना होता है। हर स्तर के लोगों से, सामाजिक और राजनीतिक लोगों से, प्रशासनिक अधिकारियों से भी आपके ताल्लुकात हैं। यहाँ की समस्याओं और उनके निदान के बारे में आपके क्या विचार? जो ये सतना का दुर्भाग्य है कि यहाँ पे आज़ादी के बाद से कोई भी जनप्रतिनिधि ऐसा नहीं था जिसने शहर के बारे में, विकास के बारे में, व्यापार व्यवसाय के बारे में सोचा हो। काफ़ी पहले यहाँ पे चूने की मंडी हुआ करती थी पूरे क्षेत्र में। अपने हिंदुस्तान में यहाँ का चूना बहुत फेमस था। मंडी, अनाज मंडी हुआ करती थी। पूरा बिजनेस धीरे धीरे करके यहाँ पे चूँकि अधिकारियों और नेताओं की कमियों के कारण काफ़ी बिजनेस कटनी शिफ्ट हो गया और धीरे धीरे करके यहाँ बिजनेस ख़त्म होता गया। चूँकि सतना में किसी भी नेता का कोई भी सहयोग नहीं है। ये सतना का जो भी बिजनेस व्यापार बढ़ा है, सतना के दम पे बढ़ा है। चूँकि सतना से बॉम्बे, कलकत्ता, हावड़ा लाइन मेन लाइन थी। यहाँ पे सीमेंट फैक्ट्री आई। सीमेंट फैक्ट्री के कारण ही यहाँ विकास होता गया। धीरे धीरे ये बिजनेस बढ़ा, लेकिन चूँकि नेताओं की उदासीनता के कारण ये व्यापार धीरे धीरे यहाँ कमज़ोर हो गया। आज की तारीख में व्यापार शून्य के बराबर है। सतना शहर में जो पहले बिजनेस व्यापार था वो दिन पे दिन घटता जा रहा है और ये मान लीजिए कि पूरा व्यापार बिजनेस खत्म है। सतना में शैक्षणिक पिछड़ापन बहुत है। यहाँ के बच्चों को इंदौर, भोपाल, हैदराबाद, चेन्नई या पूना पढ़ने जाना पड़ता है। इस बारे में आपका क्या कहना है? ये भी एक नेताओं की देन है। अगर उन्होंने शहर के विकास के बारे में सोचा होता, भाई यहाँ से सतना सांसद माननीय कुंवर अर्जुन सिंह हुए और उन्होंने थोड़ा, ठीक है कि एक आध दो जो उनके उसमें थे उस समय प्रयास हुए, लेकिन जो उनकी एक कैपेसिटी थी उस हिसाब से उन्होंने सतना को कुछ नहीं दिया। वर्तमान में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। आप एक सामाजिक व्यक्ति हैं। आपको यहाँ के राजनीतिक परिवेश में कैसा लगता है कि यहाँ पे भाजपा प्रत्याशी, कांग्रेस प्रत्याशी और एक बहुजन प्रत्याशी है? इस बारे में आपका क्या मानना है? ये जो तीनों प्रत्याशी हैं, गणेश सिंह जी हैं, सिद्धार्थ कुशवाहा जी हैं, नारायण त्रिपाठी जी हैं, इनसे तीनों से मेरे व्यक्तिगत संबंध बहुत अच्छे हैं और मैं किसी पार्टी की बुराई नहीं करना चाहता हूँ, ना मेरा कोई उद्देश्य है, क्योंकि हम तो
व्यापारी आदमी हैं, हमें तो व्यापार के लिए जो शहर के लिए उचित हो उसकी बात करनी चाहिए। रही बात बीजेपी की, जो बात किया आपने, तो ऐसा मुझे महसूस होता है कि कांग्रेस ने आज़ादी के बाद से देश का दोहन किया और हिंदू मुस्लिम को लड़वा के हिंदुओं के अधिकार को छीनते हुए मुसलमानों को आगे बढ़ाया। और माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी के कारण जो हिंदुत्व जागा है, उससे अपनी पूरी निष्ठा बीजेपी के साथ है। बाकी मेरा कोई ऐसा वो नहीं है कि मैं गणेश सिंह के साथ हूँ, कि सिद्धार्थ कुशवाहा के खिलाफ हूँ, कि नारायण त्रिपाठी के विरुद्ध हूँ, ऐसा मेरा कोई उसमें कहना नहीं है। लेकिन जो मेरी अपनी सोच है कि जो हिंदुओं के हित में काम बीजेपी ने किया, माननीय मोदी जी ने किया, वो तारीफ काबिल है। आप भक्ति स्वभाव के भी हैं, शिवरात्रि पे काफ़ी अच्छा भंडारा करते हैं और आपका निवास है जगतदेव तालाब, जो सतना का ऐतिहासिक स्थान है। कुछ यहाँ की समस्या के बारे में भी प्रकाश डालेंगे? जगतदेव तालाब एक बहुत पुराना मंदिर, बहुत पुराना ऐतिहासिक सतना की धरोहर है और हम उन्हीं की छत्र छाया में, उन्हीं के चरणों में बैठे हुए हैं। लेकिन ये दुर्भाग्य की बात है कि अभी स्मार्ट सिटी में करोड़ों रुपए खर्च किया गया जगतदेव तालाब के नाम पे, और जो यहाँ पे भूमाफिया लोग हैं उन्होंने उसको हाई कोर्ट से कार्य को रुकवा दिया, स्टे करा दिया, स्थगन करा दिया। लेकिन ये बड़ा अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि यहाँ के नगर निगम के तमाम जिम्मेदार अधिकारी, माननीय कलेक्टर महोदय, चूँकि जिलाधीश कलेक्टर साहब के अंडर में पूरा क्षेत्र है, इन्होंने हाई कोर्ट में आज तक उस प्रकरण को ढंग से प्रस्तुत नहीं किया, न ही उस स्थगन को हटवाने के लिए, वैकेट कराने के लिए कोई कार्रवाई की। और जगतदेव तालाब जैसा शहर के अंदर जो पानी पूरे वाटर लेवल को मेंटेन करके रखा हुआ है शहर में, उसके लिए कोई ना तो नेता बोल रहा है, ना कोई बीजेपी बोल रही है, ना कोई कांग्रेस बोल रहा है, ना कोई बहुजन बोल रहा है, ना कोई नेता अधिकारी बोल रहा है। बड़े दुर्भाग्य की बात है। अभी हम आ रहे थे तो रास्ते में देखा जगतदेव तालाब की चारों तरफ लाइट लगी है, लेकिन वो लाइट दिन भर जलती है, ऐसा किसी ने बताया? सर ये 8 दिन से नहीं, ये सब लगभग करीब 2 साल से लाइट जल रही है। कई बार मैंने इसकी शिकायत किया नगर निगम में, तमाम जिम्मेदार अधिकारी। एक बार तो पीछे नगर निगम अतिक्रमण अधिकारी रमाकांत जी यहाँ पे कमिश्नर साहब शाही जी को लेके भी आए मेरे यहाँ घर पे, उनको भी मैंने दिखाया कि साहब ये आज 1.5-2 साल से पूरी लाइटें 24 घंटे जल रही हैं। सरकार की क्षति तो हो ही रही है और अनावश्यक बिजली खराब हो रही है, वेस्ट हो रही है। और उन्होंने भी फोटो खींचा और वो बस देखते हैं, दिखाते हैं और बात आएगी, ख़त्म हो गई। आप कभी भी चेक करा लीजिए, 24 घंटे लाइट। और यहाँ तक तो आजकल गूगल है, आप पुराना रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए कब से लाइटें जल रही। मेरी बात पर विश्वास न किया जाए। आखिरी सवाल, थोड़ा सा वन इंडिया न्यूज़ के दर्शकों के लिए कुछ शुभकामना के कुछ संदेश? बहुत बहुत धन्यवाद है वन इंडिया न्यूज़ का। आभारी हैं हम शहरवासी कि कम से कम इस तरीके से आप शहर की समस्याओं को, पानी बिजली की समस्या और तमाम समस्याओं को लेकर जो आप एक अभियान चला रहे हैं, वो धन्यवाद के काबिल। आज इस खास पेशकश में मैं अमित सिंह बावा अपने साथी दीपक शर्मा जी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।